हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हैशटैग एनलाइटनमेंट। तो आज जो करने वाले हैं वो है क्लास 12 का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। और ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 का जहाँ से बोर्ड में सम्स आने के चांसेस है, कॉन्सेप्ट्स, वहाँ से हम आज चालू कर रहे हैं। तो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उसके बाद जो बैलेंस शीट वाले सम होते हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले ऑलवेज ध्यान रखने का कि हमें ऑलवेज पहले क्वेश्चन पढ़ने का, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हम जो है सम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एनालिसिस ही गलत हुआ तो एप्लीकेशन तो गलत ही होगा। चलो, तो इसके वजह से वो जो गलती जो है वो स्टूडेंट्स ना करें। ए, बी और सी करके पार्टनर थे इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वॉज एज फॉलोज। कुछ लायबिलिटीज़ है और असेट्स है। तो हमें ऑलवेज ध्यान रखने का कि जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं कंपलसरी, लायबिलिटी साइड जो भी रिजर्व्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि जनरल रिजर्व है, तो हमें यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे कि जनरल रिजर्व हमें जो है पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में उनको बांट देना है, और तो कुछ है नहीं। अब हम एसेट्स की तरफ जाएंगे। तो एसेट्स की तरफ आप देखना कि कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मतलब डिफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, वो जो भी है वो चीज़ हमें पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देनी होती है। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है जो हमें बांटना है? नहीं सर, हमें एसेट साइड ऐसी कोई भी चीज़ हमें दिख नहीं रही है। चलो, तो डन। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि फ्रॉम द 1 अप्रैल 2015 ए, बी और सी ने डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। देखो, तो आपका इनका न्यू रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया, प्रॉफिट्स इक्वली। तो इस पर हमने स्क्वायर कर दिया। फिर क्या बोल रहा है? फॉर दिस इट वॉज एग्रीड डेट, यहाँ पे 3 कंडीशन है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,50,000। तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि जो ये वैल्यूड गुडविल है वो न्यू गुडविल है। इसको आपको न्यू गुडविल है, इसको आपको जो है गेन टू सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके, तो ये जो है ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ये वर्ड जो आपको ध्यान रखना है कि गेन टू सेक्रीफाइस जो होता है, मैं यहाँ पे इरेज, गेन टू सेक्रीफाइस जो होता है वो आपको बांट देना। तो आपको याद क्या रखना है? वैल्यूड गुडविल। ये वैल्यूड वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वैल्यूड मतलब गेन टू सेक्रीफाइस में आपको बांट देना है। लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लैंड है वो ऑलरेडी 50,000 की है, उसको उसकी वैल्यू 80,000 हो गई, मतलब 30,000 एप्रिशिएट हो गई है। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखोगे क्योंकि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बिल्डिंग जो 50,000 है उस पर 6% हमें डेप्रिशिएशन लगाना है, तो बिल्डिंग की वैल्यू घट जाएगी, उसकी इफेक्ट भी रिवैल्यूएशन में। क्रेडिटर्स 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हैंड शुड बी रिटर्न ऑफ। मतलब हमें जो क्रेडिटर्स है 50,000, उसमें से अब हमें 6,000 को पे नहीं करना है, तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए, तो वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल के बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ये 2016 दिल्ली में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप अब हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, स्टेप 1 जिसको हम बोलेंगे, स्टेप 1 आपको ऑलवेज फाइंड करना है
न्यू रेशियो। ओके, तो ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है एंड न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम न्यू रेशियो पहले फाइंड करेंगे, फिर ही हम सम को आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ सर। तो हम स्टेप 1 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, ये फॉर्मूला आपको आता होगा। सो यहाँ पे कितने पार्टनर हैं, हमें यहाँ पे देखना है हमारे पास यहाँ पे कितने पार्टनर है। सर हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर का नाम लिख देने का, ए बी एंड सी। तो ओल्ड रेशियो क्या है सर उनका? सर उनका ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6 एंड 1/6। माइनस न्यू रेशियो क्या है, इक्वल है, तो 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। ओके, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 6 नीचे 6 आ गया और यहाँ पे ऊपर 1 आ गया। ये आपको मालूम पड़ गया होगा 6। अगर आपको जानना है तो मैं इसको डिटेल वे में करता हूँ, डोंट वरी। तो 6 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है। तो 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 जा, तो 3 इंटू 1 माइनस 3 के टेबल, यहाँ पे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 जा, तो 2 इंटू 1, तो एलसीएम 6 हो गया। इसी तरह अब ये हो गया 3 माइनस 2, तो पॉजिटिव में आंसर आया 1/6, तो इसको हम बोलेंगे सेक्रीफाइस, क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो ले रहे हैं। तो इसी तरह अब इसका जो है बी का 2/6 माइनस 1/3, तो इसका 0 आ जाएगा। ये ऊपर जो प्रोसेस है वही सेम करना है। और सी जो है उसका आ जाएगा -1/6। ऑलवेज ध्यान रखना, तो एक अगर सेक्रीफाइस होगा तो एक गेन होगा, और गेन और सेक्रीफाइस दोनों सेम होंगे। तो हमारा सब स्टेप 1 हो गया, हमें न्यू रेशियो मिल गया और जो है गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया। फिर उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप वाइज करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हाँ सर, तो अब आ जाते हैं हम, ये जो है हम स्टेप 2 करने से पहले गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो गुडविल की एंट्री करते हैं हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस, किसकी, वैल्यूड गुडविल की, जो ये वैल्यूड गुडविल है उसकी, है ना। तो गेन कर रहा है सी, तो हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। क्यों ऐसा, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, तो सी को मिल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, कौन सा अमाउंट, वैल्यूड गुडविल, तो है 1,50,000 इंटू 1/6, जो हमने फाइंड किया ऑलरेडी, सो डेट इज 25,000। ओके, सो फर्स्ट हमारा गुडविल का काम हो गया। हाँ सर, तो हमारा गुडविल का काम हो गया। चलो, ओके, फिर उसके बाद हमने स्टेप 1 कर लिया, गुडविल का कैलकुलेशन के साथ उसकी एंट्री भी कर दी, तो इसको हम बोलेंगे स्टेप 2, कि गुडविल का काम हमने कर दिया। ओके, अगर ओल्ड गुडविल होती तो बांट देते ओल्ड पार्टनर में एंट्री करके, बट ओल्ड गुडविल ये सब में है नहीं। अब स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 होता है, हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से बनाना है विथ फुल फॉर्मेट। ओके, चलो, तो मैं एक पेज ले लेता हूँ। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी बनाओ
तो पेंसिल और स्केल से ही बनाना, पेन से नहीं बनाना और स्केल का इस्तेमाल करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट। ओके, चलो, तो जो भी चीज़ें जो फेवरेबल नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है बिजनेस के एंगल से, वो सारी चीज़ें डेबिट साइड होती है। मतलब सारी गिरावट वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो होती है, जो बिजनेस के फेवर्स अच्छी नहीं होती है, वो सारी डेबिट साइड होती है। जो भी फेवरेबल चीज़ें होती हैं वो क्रेडिट साइड होती है। हम यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स, बच्चे क्या होते हैं एग्जाम में फॉर्मेट बराबर करते नहीं हैं, तो चेकर को तकलीफ होती है, उससे आपके मार्क्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब हमें रिवैल्यूएशन वाली चीज़, जो भी चीज़ें बढ़ रही है घट रही है वो देखना है। तो यहाँ पे देखो, ये सब में आपको पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो लैंड विल बी रीवैल्यूड, यहाँ पे लिखा है लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000 और लैंड की वैल्यू है 50,000। मतलब लैंड की वैल्यू जितनी बड़ी, कितनी बड़ी, 30,000 से। अच्छा, लैंड की वैल्यू बढ़ना क्या अच्छी बात है? मुझे बताओ, लैंड की वैल्यू बढ़ना क्या अच्छी बात है? हाँ, बिजनेस के एंगल से लैंड की वैल्यू बढ़ना वो तो अच्छी बात होती है। तो अच्छी बात सारी हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जितनी अच्छी बात है, मतलब लैंड एप्रिशिएट हुई, मैं एरो कर रहा हूँ, तो कितनी अप्रिशिएट हुई, 30,000, तो वो डिफरेंस अमाउंट लिखनी है। ओके, डायरेक्ट 80,000 नहीं लिखनी है, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो लिखनी होती है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ये वाला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट फिर क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। तो बिल्डिंग की वैल्यू घट गई, क्या ये अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्डिंग। अब बिल्डिंग जो है उसका एरो मैं नीचे कर रहा हूँ क्योंकि उसकी वैल्यू घट रही है। तो 50,000 का 6% कितना आता है? तो 50,000 का 6% आता है 3,000। बिल्डिंग की वैल्यू घट गई, इसलिए हम जो है उसको डेबिट साइड लिख रहे हैं। ओके, अब पॉइंट नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ सर, पॉइंट नंबर 3, क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। मतलब क्रेडिटर्स जो हमें 6,000 रुपये जो पे करने थे, अब हमें पे नहीं करने, मतलब हमारी लायबिलिटी घट गई। अब मुझे बताओ कि अगर हमारी लायबिलिटी घट जाती है, क्या वो अच्छी बात है? क्या वो अच्छी बात है? हाँ सर, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी अच्छी बात है वो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स। तो इसके लिए मैं एरो नीचे कर रहा हूँ कि क्रेडिटर्स जो है वो हमें कितने पे नहीं करने हैं, 6,000। तो हम 6,000 यहाँ पे लिख दें। ओके, तो यहाँ पे ये रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यस। तो हमने पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया है। अब हम इसका टोटल करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करेंगे। तो टोटल करते वक्त आपको ऐसे 2 लाइन करनी है ताकि वो अकाउंट क्लोज माना जाए। तो ये टोटल आ जाता है इसका 36,000, और इसका यहाँ पे हम रख देंगे 36,000 जो बड़ा है। 36,000 में से 3,000 निकाल देते हैं, तो आपका यहाँ पे बैलेंस आ जाता है 33,000। ये जो बैलेंस है इसको हम बोलते हैं टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और रिवैल्यूएशन जो प्रॉफिट होता है वो हम पार्टनर्स में बांटना पड़ता है हमें, ए बी एंड सी करके हम इनको बांट देते हैं। ओके, अब ये जो 33,000 जो है वो हम कौन से रेशियो में बांटना चाहिए? वो हमें ऑलवेज ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए। तो 33,000 को जो है 3:2:1 में बांटेंगे। 33,000 जो है वो 3:2:1 में अगर हम बांट देते हैं तो कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा 16,500
फिर 11,000 और फिर 5,500 और फिर 5,500। तो हमारा स्टेप 3 ख़त्म हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है स्टेप 4 पे। तो ये जो स्टेप 4 होता है वो होता है आपका कैपिटल अकाउंट बनाना। तो कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओ वो भी स्ट्रेट लाइन से पेंसिल से ही बनाओ। तो हमारे साथ साथ अब आप कैपिटल अकाउंट भी बनाने लो। तो ये हमने कैपिटल अकाउंट बनाया। जितने पार्टनर होते हैं उतने आपको कॉलम बनाने पड़ते हैं। विथ स्केल बनाना तो वो आपके लिए बहुत क्लियर रहता है और चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चेकर को तकलीफ़ नहीं हुई तो आपके मार्क्स भी अच्छे से आपको मिल जाएंगे। प्लेन पेपर पे पेंसिल और स्केल से आपको बनाना है। ओवर कॉन्फिडेंस में पेन से नहीं बनाना। पेन से बनाओगे तो इससे आपके मार्क्स जो है वो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, क्योंकि चेकर को थोड़ा डिले हो सकता है चेकिंग में। आपके हैंडराइटिंग्स जो है, न्यूमरल्स जो आप लिखते हो उसको समझना। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बनाया है। डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हमें प्रॉपर बनाना है। पर्टिकुलर्स पार्टनर का नाम ABC, पर्टिकुलर्स ABNC। तो पहला काम हमारा क्या होता है? तो पहला काम होता है हमारा फर्स्ट, वो होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ से हमारा पार्टनर्स कैपिटल चालू होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ये यहाँ पे दिया हुआ 1 लाख, ए का, बी का 50,000, सी का 25,000। तो वो हम लिख लेंगे। तो ए का है 1 लाख, मैं थोड़ा टेढ़ा लिखूंगा ताकि स्पेस ज़्यादा मिले। बी का है 50,000 और सी का है 25,000, है ना। यस सर। फिर जो हमें यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो है हमें पार्टनर्स में बांट देना है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना। हाँ सर, तो हम प्रॉफिट को बांट देंगे। चलो, तो प्रॉफिट को हमने बांट दिया बाय प्रॉफिट लिख के, बराबर। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट ना भी लिखना हो आपको तो एक ये वर्ड लिख सकते हो, बाय P&L अकाउंट, है ना। तो इसको भी लिजिटिमेट वर्ड हो जाता है। तो जो प्रॉफिट आया है 16,500 वो लिख दिया, 11,000 लिख दिया और 5,500 भी लिख दिया, है ना। अब ये लिखने के बाद ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, कि आपको सारी की सारी जो है डिस्ट्रीब्यूशंस करनी है। जनरल रिजर्व या जितने भी ये सारे रिजर्व्स होते हैं वो बांट देने होते हैं और सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी बांट देने होते हैं। बट एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो कोई है नहीं, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो आपको क्या करने का कि कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपको दिख नहीं रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं करने का। और रिजर्व दिख रहा है आपको तो रिजर्व बांट दो। तो रिजर्व में आएगा बाय जनरल रिजर्व। अच्छा, जनरल रिजर्व मतलब ये 30,000 है, उसको ऑलवेज ओल्ड रेशियो में बांटना है, ध्यान रखना। जनरल रिजर्व जो है उसको ओल्ड रेशियो में बांटना, ओल्ड रेशियो में सब खत्म कर देना। तो राइट ऑफ मतलब खत्म करना। तो आ जाएगा यहाँ पे 15,000, 10,000 एंड 5,000। तो ये हमने जनरल रिजर्व जो है उसको खत्म कर दिया। ओके, यस सर। अब इसके बाद ये यहाँ पे ख़त्म करने के बाद जो हमने वैल्यूड गुडविल की जो
अमाउंट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी ऊपर जनरल एंट्री की थी पार्टनर्स की, वो हमें कर देनी है। तो हमने जनरल एंट्री में क्या किया था, हमने जनरल एंट्री में ये किया था कि सर सी कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है और ए कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। सी कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट है, और ए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो अब हमें वही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो सर हम लिखेंगे कैसे, तो मैजिक देखना, मुझे बताओ कि किसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। जिसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है उसके अकाउंट में पहले 25,000 लिख दो। अच्छा 25,000 लिख दिए। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, और जैसे यहाँ हमने यहाँ पे लिखा ऑन द स्पॉट, उसी टाइम पे हमें यहाँ पे 25,000 लिख देने के, और यहाँ पे लिख देने का टू एस कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो 25,000 है वो सी से लेके ए को मिल गए, और यहाँ पे लिखना है जब आप सी के अकाउंट में डेबिट किया है मतलब उसके अकाउंट से ले लेंगे और ए के अकाउंट में 25,000 क्रेडिट कर देंगे। एस कैपिटल अकाउंट मतलब ए के कैपिटल के अकाउंट में जा रहा है, और सीज मतलब सीज के कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। तो ये अच्छे से आपको आना चाहिए। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ सर, तो अब कुछ रहा, हमने गुडविल को ख़त्म कर दिया, हमने लैंड की रिवैल्यूएशन कर दी, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर दिया, क्रेडिटर्स की इफेक्ट थी रिवैल्यूएशन में वो दे दी, और अब कुछ भी नहीं बच रहा है। जनरल रिजर्व भी बांट दिया, नई गुडविल को भी बांट दिया, तो अब काम ख़त्म हो गया। ओके यस, अब काम ख़त्म हो गया, तो हमें क्या करना है, अब टोटल कर देना है। तो टोटल कर दो। तो यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि सीज का जो कैपिटल है वो 25 प्लस 5,500 प्लस 5,000, सो ये आ रहा है 35,500, और यहाँ पे आ रहा है 35,500। ये हमने टोटल कर दिया, सबका टोटल कर दो। मैं वैसे बी का कितना आ रहा है, बी का तो वही है टोटल 71,000 आ रहा है इसका, तो बी का भी हम यहाँ पे 71,000 लिख दिया। ए का 1 लाख प्लस 16,500 प्लस 15,000 प्लस 25, सो ये आ रहा है 1,56,500। 1,56,500 ये बड़ा है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ओके चलो, तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया कि बैलेंस निकलेगा, हाँ टू बैलेंस जो भी निकलेगा उसको लिखेंगे हम कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है, 1,56,500 ए का तो बैलेंस निकल गया, उस पर सर्कल कर देना। इसका क्या आ रहा है 71,000, इसका भी बहुत इजी है, और 35 में से 35,500 में से 25 निकाल दो तो आ जाता है 10,500। तो ये बैलेंस पे सर्कल कर देने का ताकि आपको याद रहे क्या करना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा स्टेप 5 आता है। पेज ले लेते हैं एक्स्ट्रा। तो सर स्टेप 5 में क्या होता है, तो लिखो स्टेप 5 जो होता है वो हमारा बैलेंस शीट होता है। क्या होता है, बैलेंस शीट। तो हमें यही तो सम की जो है टेक्निक है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो है वो भी बहुत अच्छे से बनाओ, ओके, ताकि चेकर को कोई प्रॉब्लम ना हो कि आपका सम देखने में या पढ़ने में उसको डिफ़िकल्टी हो चेकर को। ऐसा कभी नहीं करने का। ओवर राइटिंग है, आड़ा टेढ़ा लिखना, तो शायद तक आपके मार्क्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, बट हम वैसा चांस देंगे नहीं। तो यहाँ पे हो जाता है बैलेंस शीट, और ये हो जाता है लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ओके, ये क्रेडिट होता है और ये डेबिट होता है। वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है बट चलता है। तो अब ध्यान रखने का, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो पुरानी जो लायबिलिटी साइड है और पुरानी जो एसेट साइड है उसको लेकर आपको अब नई बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब तो सारी चीज़ें हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया बराबर।
तो अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे सर हम? तो पहले मुझे बताओ, क्रेडिटर है, क्रेडिटर लाइन वाइज जाने का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स ऊपर नहीं लिखना हो तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो, थोड़ा लाइन छोड़ के। अच्छा, क्रेडिटर्स जो थे वो एज पर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने जो है 44,000 आ गया, 50,000 में से आपने 6,000 पे कर दिए। तो अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 50,000 माइनस 6,000, ऐसे भी लिखना होता लिख सकते हो, 44,000 हो गए। ओके, उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में तो कोई चेंज नहीं है, तो हमें वैसा का वैसा ही लिख देंगे। बिल्स पेबल सर हो गया 20,000। ओके, उसके बाद कुछ रहा कैपिटल अकाउंट। अब नए कैपिटल के बैलेंस निकल गए हैं, नए कैपिटल के बैलेंस निकल गए जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे सर्कल किए हैं, सर्कल किए हैं ना। हाँ, तो वो सर्कल वाले जो है वो आप कैपिटल अकाउंट में लिख सकते हो। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ए बी एन सी। तो ए का बैलेंस कितना आ रहा था? ए का बैलेंस आ रहा है 1,56,500। बी का कितना आ रहा है? 71,000। और सी का कितना आ रहा है? 10,500। तो इसका टोटल आप बाहर की साइड लिख लो। तो टोटल आता है 156 प्लस 71 प्लस 10,500, तो डेट इज 2,38,000। ओके, तो ये हो गया। हाँ सर, तो अब देखो लायबिलिटी साइड पूरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब जाते हैं एसेट साइड। तो एसेट साइड में जो लैंड है, जो हमारे जो वैल्यू है लैंड की, वो हम लिखेंगे कि जो लैंड थी वो 50,000 थी। हाँ सर, उस पर आपने डेप्रिसिएशन डाला है ना, कि एप्रिशिएट हुई, एप्रिशिएट हुई। अच्छा, लैंड एप्रिशिएट हो गई तो आप प्लस करोगे, एप्रिशिएट बाय 30,000, तो आउटर कॉलम में आ गया 80,000, जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऑलरेडी 30,000 लिखा हुआ है, देखो, है ना। चलो, फिर क्या है सर? लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, सिर्फ बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में क्या आएगा सर? बिल्डिंग में है 50,000, उस पर हमने डेप्रिसिएशन डाला है, तो डेप्रिसिएशन तो माइनस होता है। ओके, तो डेप्री कितना है? ओके, डेप्रिसिएशन हमारा है सर 6%, तो वो है 3,000। तो 50,000 में से 3,000 निकाल दो तो हो गए 47,000। ओके, फिर प्लांट में तो कोई चेंज नहीं है, तो वैसे का वैसा ही लिख दो। प्लांट की वैल्यू है 1,00,000। फिर स्टॉक में कोई चेंज है नहीं है, तो हो गया 40,000। डेटर्स में बोलो कोई चेंज है? डेटर्स में कोई चेंजेस नहीं, डेटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, डेट इज 30,000। उसके बाद बैंक में भी कोई चेंज नहीं है। तो सारे इफेक्ट दे दी हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म की। तो अब हमारा बैलेंस निकलेगा, टोटल करेंगे। तो दोनों तरफ का टोटल, तो मैं पहले क्रेडिट साइड का करता हूँ। 238 प्लस 44 प्लस 20, डेट इज 3,02,000। और यहाँ पे 80 प्लस 47 प्लस 1,00,000 पे 1,00,000 में ठीक से लिख देता हूँ। ये दो अमाउंट, एक है 1,00,000 और है 40,000। चलो, तो सबका टोटल किया तो टोटल आया सर 3,02,000। तो दोनों साइड हमारी टैली होगी,
दोनों साइड मैच कर गई। तो अब हमारा ये सम पूरा का पूरा करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सम नंबर 24 समझ में आया होगा। चलो, तो अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी इशू हो उस अकाउंट्स के रिलेटेड तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।